भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 27वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकेश जय श्री विष्णु ना भूलें। और यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो जो आपके कुल को तार दे। उसके जन्म मात्र से ही आपके घर में सुख समृद्धि धन आदि की वर्षा हो। सभी देवी देवता का उस पर आशीर्वाद बना रहे और वह दीर्घजीवी हो और आपके लिए समस्त कल्याणों का भी वो कार्य करे और आपके वंशों को तार दे। 27वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरिकृष्ण। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार है, अकर्ता और निगुण है। किंतु जब वही प्रकृति गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग किए हुए पूर्ण पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह विषय चिंतन में फंसे हुए चिंतन को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चिंतन को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणी में समभाव रखने, किसी से भी बैर न करे, आत्मशक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, प्रारब्ध के अनुसार कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तव स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मेरे मरने मिथ्या अभिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई भी वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्र में सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार मिथ्या वस्तु में सत्य रूप से भासने वाला जागृत भूता प्रकृति का अधिष्ठान महा आदि कार्य वर्ग का प्रकाश और कार्य प्रकार रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभार से संबंध देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश से स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारी आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह इंद्र और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब इस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्र और मन बुद्धि आदि के अव्यक्त लीन हो जाने पर भी स्वयं जागृत रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है, जागृत अवस्था में है। यह आत्मा भूत शुभ आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्ट अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्त के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है और अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान और प्रकाश है। देवाहुति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुषों को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो,
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकती। अतः जिनके आश्रय से आकृत पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों को रहते हुए भी उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यथादि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो जाए तो उसे उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने पर भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणिंग अपने ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवान कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य व्रत निमत आदि सहित किए हुए साधना और ध्यान भाव से चित्त की प्रगाढ़ता एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने के कारण भोग कर त्यागी हुई प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुई उस पुरुष को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग जाने पर उसे उस स्वप्न के अनुभव को किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्म राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्म में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा यह धैर्यवान भक्ति मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संसार संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह आदि का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप कैवल्य संख मंगलमय पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई माया आदि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं फंसता, तो उसे मेरा ही यह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो 28वां अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। हम फिर मिलेंगे 28वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु।